मौजू पर सीखने वाले हैं वो मौजू है खिदमत और गंदे पांव। जिंदगी में ये बात किसी एजाज से कम नहीं है कि हम खुदावंद के लिए कुछ करें। आज बहुत सारे लोग हैं वो खुदावंद के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहां तक कि हम जिस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, हमारे यहाँ चर्च में झाड़ू लगाना, उसको साफ करना, उसे भी बड़ी एजाज की बात समझी जाती है कि हम खुदावंद के लिए कुछ कर रहे हैं। यहां तक कि अगर हम चर्च में हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर चर्च में मैं वर्शिप कर रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है। और यहां तक ये भी समझा जाता है कि अगर मैं चर्च में कुछ चीजों को सेट कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। खुदावंद का एक खादम है रिक वॉर्न, वो ये कहता है कि खुदा की खिदमत हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम खुदावंद के लोगों की खिदमत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तुम मेरे नाम से किसी को पानी का एक प्याला भी पिलाओगे तो उसका अजर हरगिज नहीं खोगे। रिक वॉर्न, खुदावंद का खादम, खुदावंद का बंदा, ये कहता है कि अगर हम खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं तो हम खुदावंद के लोगों की खिदमत करें। ऐसा करने से वो मुश्किल काम जो शायद पांव धोने के मुतरादिफ है, हम शायद आज वो तो नहीं कर रहे, लेकिन ये मुश्किल होगा कि हम किसी और के लिए कुछ करें। लेकिन कलाम में लिखा है कि जो करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हम आदमियों के लिए नहीं कर रहे, हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। और खिदमत, जब हम खिदमत की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो कमतर काम है वो है किसी के पांव धोना। और मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम हमें खुद करके दिखाया। अभी हम सुन रहे थे इस बात के बारे में कि किस तरह जब पतरस रसूल वो ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया, ये उस मुआशरे का, इब्रानी मुआशरे का एक असूल था कि घर के अंदर जो कमतर शख्स है वो मेहमानों के पांव धुलवाया करता था। शायद ये कहा जाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर गए हैं तो वहां पर कोई नौकर उस वक्त मौजूद नहीं था, कोई खादम मौजूद नहीं था। तो चाहिए यह था कि इससे पहले कि लोग दस्तरखान पर बैठते, इससे पहले कि वो दस्तरखान पर खाने के लिए बैठते, उनके पांव भी साफ हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस खिदमत को ले लिया। और आज हमें ईमानदार होते हुए, शख्सी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, कलीसिया होते हुए इस काम को करने की जरूरत है। आज हर शख्स, माजत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हर शख्स पास्टर बनना चाहता है। सामने फ्रंट पे मैं नजर आऊं, सब लोगों की नजर में हूं। और माजत के साथ वर्शिप करना बड़ी अच्छी बात है। बहुत से लोग वर्शिप इसलिए करना चाहते हैं कि मैं ज्यादा चर्च में नुमाया हूं, लेकिन याद रखें खुदावंद उस खिदमत को पसंद करता है जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक खिदमत है। वो खिदमत नहीं जो मेरी या हमारी मर्जी के मुताबिक खिदमत है। खुदावंद उस खिदमत को पसंद करता है जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। आए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें। ज़बूर की किताब, ज़बूर 119 और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। ज़बूर नंबर 119 और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी तीसरी आयत के आखिर तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर 119 उसकी पहली आयत से तीसरी आयत, पाक कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। कलाम में लिखा है कि जो उसकी शरीयत पर अमल करते हैं, और आगे तीसरी आयत में उसका खुलासा लिखा कि उनसे नाराजगी नहीं होती। उन्हें यह बात समझने में किसी भी तौर पर मुश्किल नहीं होती कि खिदमत करनी कैसे है और कौन सी करनी है।
क्या मैंने चर्च का पास्टर बनकर ही अच्छी खिदमत करनी है, या मैंने चर्च में अशर्स बनकर कुर्सियों को दुरुस्त करके चर्च को साफ करके खिदमत करनी है? क्या मेरा फ्रंट पर रहना जरूरी है या मेरा बैक पर रहना जरूरी? अभी जब आप लोग यहां पर अंदर आ रहे थे तो मैं और खुदाम के खादिम पास्टर आजम साहब हम अपनी अपनी कलीसियाओं में खिदमत करते हैं। मुझे 10 साल हो गए हैं। पादी साहब वो भी 8 साल से खिदमत करें, पादी पीटर साहब हैं, पास्टर शौकत हैं, बिशप साहब हैं। लेकिन हमारा ये काम है कि हम आपके लिए एक जगह को तैयार करें, और खुदा भी ये चाहता है कि अगर हम उसकी खिदमत करना चाहते हैं तो हम अपने तरीके से नहीं बल्कि उस तरीके से करें जो खुदावन का तरीका है। हम उस तरीके से करें जो खुदावन चाहता है। एक परेशानी पतरस रसूल को लाहक थी। वो ये सोच रहा था कि खुदावन यीशु मसीह वो एक रबी है। रबी इब्रानी मुआशरे में होना एक बहुत बड़े एजाज की बात थी। और ना सिर्फ खुदावन एक रबी था बल्कि कलाम में जब हम देखते हैं वो एक मुस्तनिद रबी था। लोग उससे सवाल पूछने के लिए, वो उससे फतवा लेने के लिए आया करते थे। वो औरत जो ऐन जिना के फेल के वक्त पकड़ी गई, खुदावन यीशु मसीह के पास इसलिए लाया गया क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी थी कि अगर वो चाहता तो वो उसे छोड़ भी सकता था, वो चाहता तो उसे संसार करने को कभी दे सकता था। खुदावन यीशु मसीह ने उस अथॉरिटी को इस्तेमाल किया। तो खुदावन यीशु मसीह एक मुस्तनिद रबी है। और जब रबी या उस्ताद, आज के दौर में कहें तो एक पास्टर, वो चर्च की चेयर्स को ठीक कर रहा हो, हमारे यहाँ ये समझा जाता है और हमारे मुआशरे में ये ख्याल किया जाता है कि पास्टर होना कोई बादशाह होने के बराबर है, कि वो पास्टर साहब जो है वो कभी भी कुर्सियां सीधी नहीं कर सकते, वो कभी भी पीछे नहीं बैठ सकते, उनकी जगह जो वो आगे है। और ना सिर्फ ये पादिसमान के अंदर ये रिवाज है बल्कि चर्च में भी ऐसे है। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स वो एक चर्च में गया, और जब वो चर्च में गया, वो एक दूसरे इलाका से उस चर्च में गया था, तो वो इबादत शुरू होने से पहले सबसे पहले चर्च में गया और सबसे आगे वाली लाइन में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद चंद लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई आप यहां पर क्यों बैठे हैं? ये जगह तो क्वायर की जगह है, यहां पर तो हर रोज क्वायर बैठती है हर संडे। तो वो शख्स उठकर 5-6 लाइनें छोड़कर पीछे चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, उसने आकर कहा कि आपको पता नहीं, हम इस चर्च के सबसे पुराने मेंबर हैं और ये जगह सालों से हमारे खानदान के लिए है। वो शख्स उठा और उठकर और पीछे चला गया, और पीछे गया तो पीछे एक एल्डर साहब आ गए और उन्होंने कहा कि आप यहां पर नहीं बैठ सकते, मैंने तो यहां से सारा इंतजाम देखना है, अगर आप यहां पर बैठेंगे तो मैं इंतजाम कैसे करूंगा? और वो शख्स बेचारा उठकर बाहर जूतियों के पास, जहां पर जूतियां उतारी जाती थी चर्च की, वो वहां पर बैठ गया। और वो खुदा से कहने लगा कि खुदावन, मैं तो तुझसे मिलने के लिए यहां पर आया था और इन लोगों ने मुझे चर्च में नहीं बैठने दिया। तो खुदावंद उससे बोला, उससे कहा कि तू मुझसे मिलने आया है, मैं तो कभी यहां पर आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम औहदों की तलाश में होते हैं, जब हम जगहों की तलाश में होते हैं, तो फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। मैं अगर ये सोचूं कि मैं एक पास्टर हूं, मैं कैसे कम तर काम करूं, मेरे और आपके निजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। और कलाम में लिखा है कि जो उसकी शरीयत पर, उसके कलाम पर अमल करते हैं और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनसे नाराजगी नहीं होती। अक्सर हम खुदा की खिदमत करते हुए, खुदावंद की खिदमत में सदर नशीनी, सबसे ऊंची चेयर, सबसे ऊंची जगह जहां पर मैं नजर आऊं, मैं प्रोमिनेंट हूं, वो काम करते हैं। हमें एक बड़ा खूबसूरत वाकया मिलता है, 5 रोटियां और 2 मछलियां, उनका वाकया। और वहां पर लिखा कि जब लोग कह रहे हैं कि शागिर्द कह रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि इनके खाने का इंतजाम करो। तो वो कहते हैं शागिर्द आकर के, हमारे पास तो इतना खाना है नहीं। तो वहां पर एक छोटा लड़का आता है और वो आकर 5 रोटियां और 2 मछली, हमें उस लड़के का नाम तक नहीं पता, लेकिन उस मौजे को, इस खूबसूरत मौजे को इतना बताया जाता है, इतना प्रीच किया जाता है, लेकिन आज तक उस लड़के का नाम नहीं पता। हमें ये याद रखना है कि खुदा की खिदमत करते हुए हमें अपने नाम के लिए खुदा की खिदमत नहीं करनी। और खुदावंद यीशु मसीह भी पांव धोकर आजी और इनकसारी को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिनके दिल में खुदा का कलाम है, जो उसकी शरीयत पर अमल करने वाले लोग हैं, उनसे नाराजगी नहीं होती। अक्सर औकात हम ओहदों की तलाश में, जगह की तलाश में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि खिदमत, असल बात जो है, अगर हम परस्तार हैं तो वो बात खत्म हो जाती है, अगर हम पास्टर हैं तो वो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारा अपना आप ही हम लोगों के सामने शो करना चाहते हैं। और अक्सर औकात क्या होता है
कि हम वो जगह किसी और तरीके से हासिल करना चाहते हैं। अगर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से वाकिफ हूं, हम चूंकि पाकिस्तानी कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे लोग, उन्होंने देखा कि चर्च में जो पास्टर हैं उनकी बड़ी अच्छी जगह होती है, तो वो जैसे ही उनकी जॉब एंड हुई, जल्दी से कोई सेमिनरी नहीं, कुछ सीखा नहीं, कोई ऐसा कुछ किया नहीं, जल्दी से पास्टर बन गए। उसी चर्च को तोड़ा, आधे लोगों को अलहदा कर लिया, उनके पास्टर खुद बन गए। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो शख्स सबसे आगे बैठा है वो सबसे बेहतर है। लेकिन याद रखें कि खुदावंद खुदा हमें अपना बेटा कहता है, वो हमें बतौर कौम नहीं बात करता, वो हर एक शख्स के साथ शख्सी ताल्लुक रखता है और वो हमें अपना बेटा कहता है, अपना फर्जंद कहता है। तो वो शख्स सबसे पीछे बैठा हुआ है या यहां पर खड़ा हुआ है, उसका ताल्लुक खुदावंद के साथ वैसा ही है। हम कभी भी खुदा की खिदमत अपने तरीके से नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें खुदावंद के कलाम में जिक्र मिलता है। मैं चाहूंगा कि एक हवाला मेरे साथ देखे, तवारीख की किताब, दूसरी किताब, दूसरा तवारीख और उसका 26वां बाब। तवारीख की किताब ये एक हिस्टोरिकल बुक है जिसमें कौम बनी इस्राइल के बादशाहों और कौम के लोगों का जिक्र मिलता है। तवारीख की दूसरी किताब, दूसरा तवारीख और उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत, चैप्टर 26, दूसरा तवारीख 26वां बाब, उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत। गौर से सुनिएगा, मैं आपको लिए पढ़ दूंगा। तवारीख की किताब, दूसरी किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत के आखिर तक। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। अब ये एक बादशाह है और बादशाह का काम नहीं है कि वो जाए और बखूर जलाए, खुदावंद के हैकल में बखूर जलाए, खुशबू वहां पर जलाए, वो काम काहिन का काम था। लेकिन बादशाह का दिल इतना फूल गया, कलाम में लिखा है कि वो खुदा की नाफरमानी करने लगा और खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर जलाए। तब उजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन थे। एक काहिन वो है और 80 और है, यानी 81 हो गए। और लिखा है वो एक बहादुर आदमी था और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उजिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से यह तेरी इज्जत का बायस ना होगा। तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के सामने उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। जब हम खुदा की खिदमत उस तरीके के मुताबिक जो खुदा का तरीका नहीं है अपने तरीके से करना चाहते हैं तो फिर हमें उसकी सजा भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये बादशाह जो इस बात के लिए ये सोच रहा था कि मैं खुद ये काम करूंगा क्योंकि मैं बादशाह हूं, मुझे अहमियत होनी चाहिए। क्या हो गया कि अगर काहिन नहीं है मैं ये काम खुद कर लूंगा? क्या हो गया कि अगर कोई चर्च में पास्टर नहीं है मैं इस काम को खुद कर लूंगा? लेकिन याद रखें कि अगर हमने खुदावंद की खिदमत करनी है तो खिदमत करते हुए हमें खुदावंद के कलाम को अपने जहन में रखना है कि कौन शख्स है और किस तरह वो खुदा की खिदमत कर सकता है। और ज़बूर नवीस से कहता है कि जो शख्स कलाम पर, शरीयत पर अमल करता है वो खता नहीं करता। खता किनसे होती है? जो खुदा की शरीयत पर अमल नहीं करते। हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदावंद की खिदमत करें, लेकिन कैसे करें? जैसे खुदावंद की मर्जी है। यीशु मसीह ने करके बताया कि अगर खिदमत करनी है तो कमतर से कमतर काम, जिसको हम बहुत छोटा काम समझते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन तब कैसे करें? जैसे खुदावंद फरमाता है। पतरस ने इस बात को जब जाना तो उसने कहा कि खुदावंद अगर ऐसा करने से बादशाहत में मुझे हिस्सा मिल सकता है तो फिर मुझे पूरे तौर पर नहला दे, मुझे नहाने की जरूरत है। और मेरे चीजों, हमें भी जब हम कलाम को सुनते हैं
तो हमें जरूरत है कि हम सुनकर, शरीयत की बातों को सुनकर इस तरह अपनी जिंदगी में अमल में लाएं कि ऐसा करने से हमारी जिंदगी में बरकत आए। खिदमत के लिए जरूरी यह है कि हम वो काम करें जो हम अच्छा नहीं समझते, वो काम ना करें जो हम अच्छा समझते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके निजात दहिंदा ने ऐसा करके दिखाया। दूसरी बात जिसको हम सीखेंगे और जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि अगर आज हम खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं तो खिदमत करने के लिए हमें अपनी सोच को, अपनी ख्यालात को, वो थॉट्स जो हमारे ज़हन में आती हैं कि ऐसा हो, ये करे, ऐसा हो, हमें सबसे पहले इनको बदलने की जरूरत है। क्योंकि पहली बात हमने ये सीखी कि खुदावंद की खिदमत हमें किसकी मर्जी के मुताबिक करनी है। सब बोले किसकी मर्जी के मुताबिक? खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसकी खिदमत करनी है, तब भी हमें बरकत मिलेगी। और दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि खिदमत के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हवाला एक मेरे साथ निकालिए, पतरस रसूल का पहला आम खत यानी पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और तीसरी आयत, पहली आयत से तीसरी आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। पतरस का पहला आम खत उसका दूसरा बाब, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 3। पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी तीसरी आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानिद, नौजाद कहते हैं वो बच्चे जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं, नौजाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। और तीसरी आयत में लिखा है, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है, लिखा है कि अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है तो फिर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरी है कि खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हों। खुदा की खिदमत करने के लिए अक्सर क्या होता है कि चर्च में जब सरमन दिया जाता है तो खुदा का खादिम, हम दुआ करते हैं खुदा के खादिम के लिए हाथ उठाकर मुतफिक होकर, क्या है खुदावंद आज तेरा खादिम नहीं बल्कि तू बोले। और जब खुदा का खादिम बोलता है और कोई ऐसी बात जो हमें बुरी लगती है, हम सोचते हैं कि आज मुझे टारगेट किया गया है, हमें टारगेट किया गया है और हम सोचते हैं कि नहीं, अब मैंने इस जगह पर नहीं आना, जो खिदमत मैं कर रहा हूं, जो खिदमत मैं कर रही हूं, मैंने इस खिदमत को नहीं करना क्योंकि आज मुझे टारगेट किया गया है। कलाम में लिखा है कि अगर हम उसकी खिदमत करना चाहते हैं तो हमें सारी बदख्वाही को और फरेब को और रियाकारी को अपने बीच में से दूर करना है। और न्यू बॉर्न बेबी जो सिर्फ रोते हैं और माँ जिसको पता है कि इसको क्या चाहिए, कभी भी न्यू बॉर्न बेबी जो है उसकी माँ उसके मुंह में कोई खाने की ऐसी चीज नहीं डालेगी जो उसे हजम ना हो, बोटी उसे नहीं देगी, कोई गोश्त नहीं देगी। माँ को पता है कि इसे दूध की जरूरत है और कितना दूध चाहिए। हमारे बच्चे अब पैदा होते हैं, डॉक्टर बताते हैं फॉर्मूला मिल्क जो आ गया कि छोटा बच्चा उसको कितना दूध देना है, बड़े को कितना देना है। कलाम में लिखा है कि नौजाद बच्चों की तरह हमें रूहानी दूध के मुश्ताक रहना है। अगर हम खिदमत करना चाहते हैं तो फिर हमें ये याद रखना है कि जो डाइट हमें मिल रही है, स्पिरिचुअल डाइट जो हमें मिल रही है, वो हमारी बेहतरी के लिए है। और पतरस रसूल जब उसको ये महसूस हुआ कि यीशु मसीह अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, बड़ा वो पसंद करते थे, यीशु मसीह बात करते थे तो वो बड़ा खुश होते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने पांव धोए तो पतरस को ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसे बताया कि ये काम तुझे करवाना होगा और ऐसा करने से ही तू खिदमत को बेहतर तौर पर समझ सकेगा। जब हम पतरस रसूल की जिंदगी को आगे देखते हैं माल की किताब में, तो लिखा है कि पतरस जो है ये गैर कौमों में नहीं जा रहा था खिदमत के लिए। ये समझता था कि मैं एक यहूदी हूं, मुझे गैर कौमों में नहीं जाना। तो खुदावंद ने एक इलाही इंतजाम जो उसको इस्तेमाल किया, खुदावंद ने रोया के जरिए से कलाम किया। और वो आप सब जानते हैं माल की किताब में उसका जिक्र है कि एक चादर उसे दिखाई गई जिसमें सारे नापाक जानवर हैं और उससे कहा गया कि इन्हें खा। तो वो कहता है कि ये नापाक हैं, तो खुदावंद उससे कहते हैं
कि जब मैं तुझसे कहता हूं तुझे ऐसा करना होगा। ये रोया असल में उसके लिए इसलिए जरूरी थी कि वो गैर कौमों की तरफ जाए। जो हम ग्रेट कमीशन इरशाद आजम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ सब कौमों में, कहां पर? सब कौमों में, ऑल नेशंस। उसमें सिर्फ यहूदी नहीं थे, लेकिन पतरस एक जगह पर ठहरा हुआ था, वो खिदमत भी अपने तरीके से करना चाह रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया कि तुझे जाना होगा ताकि गैर कौमों तक कलाम पहुंचे। हम पौलुस रसूल के बारे में देखते हैं कि वो यूरोप तक गया है और वो दूसरे इलाकों में गया, वो कैद में रहकर भी खुदावंद का काम कर रहा है। लेकिन पतरस जो है उसके लिए जरूरी था कि उसे ये तरीकाकार बताया जाए। अब ये देखेंगे पतरस वो अपने पेशे के हिसाब से एक मछेरा है, बड़ा सख्त है, तब्दील होने वाला नहीं। यीशु मसीह उसे कह रहे हैं जाल डाल, तो वो कहता नहीं हमने बड़ी मेहनत की है। तो पतरस को तब्दील करने के लिए जरूरी था कि खुदावंद यीशु मसीह उसे कुछ करके दिखाएं। खिदमत के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जहां पर यीशु कहता है वहां पर जाल डालें। हमारे जाल सारी रात पानी में पड़े रहें, हमारे जाल सारी रात पानी में रहें, हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे, लेकिन यीशु की बात को माने, खिदमत के लिए अपनी सोच को बदलें, यीशु के कहने पर जाल डालें। तो जहां पर नहीं बोया हम वहां से भी काटेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा कुछ कहता है। मसीही जिंदगी, जब हम इसकी बात करते हैं, मसीही जिंदगी, इसके बारे में खुदावंद का बंदा A.W. टोजर, बड़ा खुदावंद का बड़ा खादिम है, वो ये कहता है कि मसीही जिंदगी मुश्किल हो जाती है जब हम अपने तरीके से खिदमत करना चाहते हैं, अपनी सोच नहीं बदलते बल्कि हम अपने तरीके से खिदमत करना चाहते हैं। पतरस ऐसा कर रहा था, वो ऐसा करना चाहता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी सोच को बदला और कमतर काम उसे करके दिखाया कि अगर ये भी करना पड़ा तो तू ये भी करेगा। और क्यों ऐसा होता है, चंद बातों पर हम गौर करेंगे कि हम क्यों खुदा की खिदमत अपने तरीके से करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि खिदमत के दौरान हम कुछ लोगों को हकीर समझते हैं। देखा, मैं इतना पढ़ा लिखा शख्स हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो शायद सेमिनरी करना बड़ी अच्छी बात है, मैं खुद भी सेमिनरी करके खिदमत में आया हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेमिनरी नहीं की लेकिन वो इतनी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी अच्छी सेमिनरी की, लेकिन वो खुदावंद की खिदमत नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। खिदमत करने के लिए जरूरी ये है कि हम अपनी सोच को बदलें और दूसरों को हकीर ना जाने। और दूसरी बात यह कि अपने आप को बेहतर ना समझें। तीसरी बात यह है कि ऐसे ख्यालात जो हमारी बेहतरी के लिए, आज आप लोग यहां पर बैठे हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, बहुत से लोग खिदमत में इसलिए आना चाहते हैं। अल्टीमेट माजूद के साथ अल्टीमेट आज के खादमों का यही है कि खिदमत करेंगे, कोई इंटरनेट पे बातचीत हो और बस अमेरिका पहुंच जाए। आखिरी जो जगह है वो यही है, माजूद के साथ, ये सच्चाई है। डेस्टिनेशन आसमान की बात से नहीं है बल्कि अमेरिका का वीजा। लेकिन याद रखें कि जब हम अपने ख्यालात अपने ज़हन में बांधेंगे, अपने ख्यालात अपने ज़हन में रखेंगे कि मैंने इस काम के लिए खिदमत करनी है, तो ये खिदमत खुदावंद को पसंद नहीं, और खुदावंद ऐसी खिदमत को पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं वो दो रंगी बातें करते हैं, रियाकारी उनकी जिंदगी में पाई जाती है। वर्शिपर दूसरे वर्शिपर को वो पसंद नहीं कर रहा। मैं एक वाकया जानता हूं कि हमारे वहां पे पाकिस्तान में एक वर्शिपर आया, उसने साउंड सिस्टम लगाया था, उसके बाद दूसरे वर्शिपर ने आना तो उन्होंने अपना साउंड सिस्टम ही समेट लिया। उसने गाना था, साउंड सिस्टम समेट लिया कि जी ये गाएगा तो मेरा साउंड क्यों इस्तेमाल हो, या मैं पास्टर हूं मेरे चर्च में कोई दूसरा क्यों आ जाए। हसद जिंदगी में पाया जाता है। ये बात खुदावंद को पसंद नहीं। जलन दूसरे को देकर कहना इसका चर्च बहुत बड़ा है, भी चर्च तो खुदावंद का है, चर्च तो कलीसिया तो यीशु की है, हम तो खादम है, आज यहां पर हैं कल वहां पर होंगे। ये बातें जब हमारी जिंदगी में होती हैं तो खिदमत जो है वो बेहतर तौर पर नहीं हो सकती। और यीशु मसीह ने कहा कि खिदमत यही है जो मैं कहता हूं। अगर पांव धोने की बात है तो पांव धो, अगर गैर कौमों में जाने की बात है तो गैर कौमों में चले जाएं, एक जगह पर बैठे ना रहे। एक और वाक्य यहां पर कोट करना चाहूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर गए, पतरस और यूहन्ना को देख रहे हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए, और एकदम उन्होंने उठकर देखा कि यीशु मसीह की सूरत बदल गई। आप जानते हैं इस वाक्य को, खुदावंद ट्रांसफिगरेशन का जो वाक्य है, यीशु मसीह की सूरत बदल गई और पतरस वहां पर भागा भाग आया। और लिखा है कलाम में कि वहां पर मूसा और एलिया वो वहां पर नजर आए। अब पतरस भागा भागा है, उसने कहा खुदावंद हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन कलाम में लिखा कि आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो।
यीशु मसीह वहां पर डेरे नहीं बनाना चाहते थे, यीशु मसीह वहां पर लोगों को रोकना नहीं चाहते थे। आज हम भी अपनी जगह मुतय्यन कर लेते और सोचते हैं कि मैंने बस यही करना है, मेरे लिए यही काम है, मैं इससे बढ़ नहीं सकता। अभी पास्टर साहब बता रहे थे पहले वाले सेशन में कि हम अपने लिए ठहरा लेते हैं कि मैंने ऐसे ही काम करना है, लेकिन याद रखें कि खुदावंद की हर वक्त के लिए हमारे लिए अलहदा से मर्जी है कि आज हम इस जगह पर रहकर काम करें, कल हम पीछे बैठकर सुने। अक्सर खादमीन है वो सुनना नहीं चाहते, अक्सर वर्शिपर हैं वो वर्शिप दूसरे करें तो उन्हें सुनना पसंद नहीं। कभी भी हम खुदावंद की खिदमत अपने तरीकेकार से अगर करते हैं तो हमें उसमें नाकामी होती है। तीसरी बात, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, वक्त कम है। तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि खिदमत करने का बेहतर तरीका क्या है। हम देख रहे हैं कि स्टिंकी फीट जो है, गंदे पांव, सबसे बुरा काम है किसी के पांव पकड़ना। आज जूती किसी की पकड़ना वो भी हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन गंदे पांव धोना, उसका बेहतर तरीका क्या है कि हम खुदावंद की खिदमत करें। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात खुदावंद के कलाम में देखेंगे। हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3, इब्रानियों 12वां बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, बेहतर तरीका क्या है, क्या मेथड है। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके। वो बोझ जो हमारी जिंदगी में है आसानी से उलझा लेते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करें। कलाम में लिखा है, और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौर में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करते रहें, तकते रहें। पालूस कहता है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। उसकी नजरें जो है वो दुनिया की तरफ नहीं। दुनिया पालूस को क्या कह रही है, कह दो बंद की सोच तो इसकी जिंदगी में है, वो कहता है नहीं। और इब्रानियों के मुसन्निफ ये बात बयान करता है कि हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना, बल्कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के दानी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। 12वां बाब जो इब्रानियों का 12वां बाब है, ये एक नई बातें जो है उनका आगाज होता है। इससे पहले बड़े बड़े गवाह हैं। हमें अब्राहम का जिक्र मिलता है, सारा का जिक्र मिलता है, दाऊद का, सुलेमान का, हमें बर्क का, समसून, इफ्ता, सैमुल, उनका जिक्र मिलता है। लेकिन इब्रानियों के मुसन्निफ उनके बारे में या उनको तकने की बात नहीं करता। उनकी मिसाल दी गई है। तकना या देखना, हमारी नजर जो है वो यीशु पर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग जो दुनिया में आए, इनकी जिंदगी में जो गुनाह है, इनकी जिंदगी में जो कमियां थी, उन सब का जिक्र बाइबल में है। लेकिन मेरे और आपके निजात दिंदा खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया आज बड़ी बातें करती है, आज बहुत सारी बातें बनाई गई हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हमें मिजाज भी उसके जैसा रखना है और हमें देखना भी उसको है। खिदमत करने का बेहतर तरीका अगर हमने देखना है तो अपने निजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना है। कलाम में लिखा है, गरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने उसको कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। और कलाम में पालूस रसूल बयान करता है कि हमारा मिजाज, हमारा रवैया वो भी खुदावंद यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। अक्सर हम जब खिदमत करते हैं, छोटी है या बड़ी, वो तो हमने हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो हम उस खिदमत में रिवॉर्ड चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी खिदमत है जो कलाम पेश करते हुए भी मेरे जहन में आ रही है, जो नुमान कोड़ी के घर में एक छोटी लड़की ने की। कलाम में लिखा कि वो इस्राएल में से गुलाम बनाकर लाई गई एक छोटी लड़की। बाइबल में उसका नाम नहीं, आज तक उसका जिक्र नहीं, उसका नाम लिखा नहीं गया और आज तक किसी ने उसका नाम ढूंढा नहीं। लेकिन जो बड़ा काम उसने किया वो ये कि उसने क्या कहा कि अगर मेरा मालिक इस्राएल में होता तो वो क्या हो जाता, वो तंदुरुस्त हो जाता, वो शिफा पा जाता।
एक छोटी लड़की का जिक्र इस तरह, इस्राएल के खुदा का जिक्र इस तरह करना, इसका मतलब यह है कि उसकी जो ट्रेनिंग है, जो कुछ उसने सीखा, उसने बेहतर सीखा है। और जब वो गवाही दे रही है तो वो ये नहीं कह रही कि जाओ इस्राएल में चले जाओ, वहां पर जाकर मेरा जिक्र करना, बताना कि मैं फलां के खानदान में से हूं। अक्सर हम खिदमत करते हुए भी खानदान को बड़ा अहमियत देते हैं कि मेरा खानदान भी ऐसा है, मैं फलां खानदान से हूं, वो फलां से थे। उस छोटी लड़की ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि बस अगर मेरा आका इस्राएल में होता तो वो शिफा पा जाता। और जब वो आका नुमान कोरी चला गया, कलाम में लिखा है अलीशा के पास गया, तो अलीशा भी खिदमत करने का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल कर रहा है। वो आकर कहता है कि मुझे शिफा दे दो, तो वो कहता है जाकर दरियाई अदर में गोते मार दे। आज का शायद कोई पास्टर होता तो उसको कहते इत्थे बैठ जा, पंजाबी में कहते इधर बैठ जाओ, आज तुमने दुआ करानी है, 7 दिन मेरे पास आना है। और वो पता नहीं क्या क्या कुछ होता, लेकिन उसने क्या कहा, जा, पता नहीं शायद उसने देखा भी नहीं होगा उसको, उसे कहा होगा कि जाकर दरियाई अदर में गोते मार तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो ठीक हो गया और उस रास्ते में सोच रहा है कि क्या हमारे मुल्क में कोई दरिया नहीं थे। लेकिन जब खिदमत करने वाले दुरुस्त खिदमत करें, लड़की ने अपना काम किया दुरुस्त तरीके से, अलीशा ने अपना काम किया दुरुस्त तरीके से, तो लिखा कि नुमान कोड़ी का क्या पा गया, शिफा पा गया। लेकिन वहां पर एक और शख्स भी था जो खुदा की खिदमत दुरुस्त तौर पर नहीं कर रहा था, बेहतर तौर पर खिदमत नहीं कर रहा था। और कलाम में क्या लिखा है कि उसने क्या किया कि जब शिफा मिल गई, उसे पता चल गया शिफा मिल गई है, अलीशा के पास वापस आया नुमान, उसने कहा जी मैं तो बहुत सारी चीजें साथ लाया हूं, बड़े पैसे हैं मेरे पास, बड़ी चीजें हैं मेरे पास। तो उसने कहा नहीं, ये कुछ हमें नहीं चाहिए। लेकिन कलाम में क्या लिखा है कि वहां पर नौकर भी था, खादम भी था। ऐसे खादम होते हैं और हैं, आज भी हैं, जो पैसे के लिए खिदमत करते हैं। क्या उसका नाम है जी, बड़ा जबरदस्त नाम है, और जहाज की तरह पीछे गया है, उड़ के उसके पीछे पहुंचे जी हमारे यहाँ कुछ लोग आ गए हैं तो उनके लिए कुछ चीजें दे दो। और लाकर अलीशा को भी नहीं बताया, अपने घर में लाकर रख दी और दोबारा अलीशा के सामने बड़ा अच्छा बनकर चला गया। तो अलीशा ने उसे पूछा कि क्या ये पैसे जमा करने का वक्त है, क्या ये कपड़े जमा करने का वक्त है जो तू कर रहा था। जब उसने खिदमत दुरुस्त तौर पर नहीं की तो कलाम में क्या लिखा, अलीशा ने उसे कहा कि जा, नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को लग गया। खिदमत जब दुरुस्त तौर पर नहीं की जाती तो ऐसा ही होता है। और आज हमें खिदमत करने के लिए अगर कोई तरीकाकार अपनाना है तो उसके लिए हमें किसी पास्टर को, किसी खादम को नहीं, बल्कि खुदावंद के कलाम को देखना होगा कि बाइबल मुकद्दस में लोगों ने खुदा की खिदमत कैसे की। अगर उन्होंने सही की है तो हमें भी सही तौर पर करना है। और जब हम उस लड़के का जिक्र जिसने रोटियां दी, 5 रोटियां 2 मछलियां, कलाम में एक जगह पर लिखा है कि इंद्रियास उससे लेकर आया। इंद्रियास का जिक्र उसके बाद कहीं बाइबल में आया ही नहीं, लेकिन एक बड़ी खिदमत है, बड़ा मौजा उसने किया। हमें मफलूज शख्स जो है, जो ठीक हुआ, जिसको 4 पाई पर उठाकर उसके 4 दोस्त लेकर आए हैं, लोग लेकर आए, हमें जिक्र ही नहीं कि वो उनको कौन लेकर आया। आज शिफा हो जाए तो हम ये चाहते हैं कि इसको मैंने बताया था, ये वहां पर मेरे कहने पर गया था। मफलूज के दोस्तों का जिक्र नहीं है, सिर्फ यह है कि मफलूज ठीक हो गया। खुदा की खिदमत अगर हमें करना चाहते हैं तो हमें दुरुस्त जो तरीके हैं उनको अपनाना होगा। चौथी बात जिसको हम सीखेंगे वो ये कि किस तरह खिदमत करें, किस तरह खिदमत करें। इसके लिए एक हवाला देखें, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक। मैं हवाला इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि वक्त जाया ना हो, आप जल्दी से इसको लिख सकते हैं, अपने पास नोट्स ले सकते हैं। गलतियों का खत, पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर उसकी 25वीं आयत के आखिर तक। खिदमत करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं हमारी जिंदगी में वो क्या होनी चाहिए। गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर उसकी 25वीं आयत तक खुदा उनके कलाम में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। 24वीं आयत में लिखा है, और जो मसीह यस्सू के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। और 5वीं आयत में लिखा है कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। इससे पहले कि यहां पर
रूह का फल, अक्सर यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि इसे रूह के फल कहा जाता है। ये फ्रूट ऑफ स्पिरिट है, रूह का फल है, रूह के फल नहीं। रूह का फल, इससे पहले हमें जो जिस्म का फल है या जिस्म के काम है उनका भी जिक्र मिलता है, लेकिन 24वीं आयत पे लिखा है कि उन्होंने जिस्म की रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। किन्होंने? जो मसीह के हैं। अगर हम खिदमत करना चाहते हैं, रूह का फल, इसके अलावा जो जिस्म के काम हैं, हमें उन्हें सलीब पर खींचना होगा, उन्हें खत्म करना होगा। और वो काम आप जानते हैं, इससे पहले की आयतों में है, 19वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत तक है कि वो काम क्या है। अगर ये काम किसी भी ईमानदार की जिंदगी, मेरा मकसद या हमारा मकसद सिर्फ खुदा न खास्ता पादी समान पर क्रिटिसिज्म करना नहीं है। ईमानदार होते हुए अगर हमारी जिंदगी में जिस्मानी काम मौजूद है और कसरत से मौजूद है, जिसमें नापाकी, हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, नाच और ऐसे बहुत सारे काम अगर हमारी जिंदगी में है, तो फिर खिदमत दुरुस्त तौर पर नहीं हो सकेगी। हमारी गवाही, हमारी टेस्टमनी खराब होगी। लोग कहेंगे कि ये वही शख्स है जो चर्च में बड़ी लंबी दुआ करता है, ये वही शख्स है जो बड़ा अच्छा कलाम पेश करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बुरे काम भी कर रहा है। ऐसा करने से खुदावंद की खिदमत जो है वो खराब हो जाती है। जिस्मानी रगबतें, पैसा, रुपया पैसा कमाने की धुन में रहना, हमने देखा जाजी के बारे में कि वो भी पैसे के चक्कर में पड़ के ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान के लिए भी कोड खरीद कर ले आया। खिदमत अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपनी जिस्मानी रगबतों को छोड़ना होगा। जरूरियात की बात नहीं कर रहा, रगबतें जो हमारे जिस्म को और उसके साथ हमारी रूह को, हमारी रूहानी जिंदगी को खराब करती हैं, हमें उन्हें छोड़ना होगा। पांचवी और आखिरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि खिदमत हम कैसे कर सकते हैं जब हम इलाही हिकमत की तलाश करें। किसकी तलाश करें जी? इलाही हिकमत। और याकूब, खुदावंद का बंदा, ये कहता है, याकूब का खत उसका पहला बाब, उसमें उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में हम ये पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदावंद से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है। कौन सी बात कैसे करनी है, कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, उसके लिए जरूरी है कि हम खुदावंद से इलाही हिकमत को मांगे। और पतरस रसूल का दूसरा खत, दूसरा पतरस, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत, ये बड़ी खूबसूरत आयत है। मैं चाहूंगा कि इसको मेरे साथ खोलें। दूसरा पतरस, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से उसकी 8वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, गौर से सुनिएगा। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। और आगे लिखा है, अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। क्यों खिदमत आज बेफल है? क्यों खिदमत बेफल है? क्योंकि ये चीजें, ये बातें हम में मौजूद नहीं होती। और कलाम में बड़ा जबरदस्त कुलिया लिखा है, बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई, बात लिखी है कि फल हमारी जिंदगी में कैसे पैदा होता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, उसमें वो बड़ा खूबसूरत बाब है, उसमें लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में क्या रहती है, वो ही बहुत सा क्या लाती है। और आगे लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है। यानी इसका मतलब है कि फल नहीं है उसमें। और लिखा है कि जो काट डालना है, इसका मतलब काट छांट करना है, कि जो फल नहीं लाती बाप उसकी काट छांट करता है। यूनानी जुबान का लफ्ज इसके लिए है प्रूनिंग, काट छांट करना। ये काट छांट का अमल बड़ा ही मुश्किल सा काम होता है। यानी जब हम खिदमत में होते हैं, खिदमत दुरुस्त तौर पर नहीं हो रही होती, तो फिर खुदावंद काट छांट करता है, फिर हमें शायद उसमें परेशानियों का सामना करना पड़े। और काट छांट का अमल जो होता है ये हमेशा ही इंसान के लिए समझना मुश्किल होता है,
लेकिन कलाम में लिखा है वो कांट छांट इसलिए करता है ताकि क्या करे, और ज्यादा फल लाए, और ज्यादा क्या करे। अगर हम फलदार खिदमत करना चाहते हैं, यहां पर मेरी मुराद सिर्फ चर्च के अंदर खिदमत नहीं, हम अपने खानदान में एक प्रेयर वॉरियर हो सकते हैं, हम अपने खानदान के लिए दुआ करने वाले हो सकते हैं, हम अपने खानदान के लिए खुदावंद के सामने जाने वाले हो सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा खानदान हमारे वसीले से खुदावंद में बढ़े, या चर्च मेरी इस खिदमत के वसीला से खुदावंद में बढ़े, तो हमें इन सब बातों को अपने जहन में रखना है। पहली बात जो हमने सीखी वो ये थी कि खुदावंद की खिदमत अगर करनी है तो हमें खुदावंद की खिदमत कैसे करनी है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक। और दूसरी बात ये हमने सीखी कि खुदा की खिदमत करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। और तीसरी बात ये कि खिदमत करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपने आप को पेश करें और वो जिम्मेदारी जो खुदावंद देना चाहता है हम उस जिम्मेदारी को लें। चौथी बात हमने ये सीखी कि खिदमत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को बदलें, यानी अपनी पुरानी जिंदगी को चेंज करें, अपने आप को तब्दील करें। और पांचवी बात कि अगर खिदमत बेहतर तौर पर करना चाहते हैं तो खुदावंद से उसकी हिकमत मांगें। सुलेमान बादशाह ने दौलत, शोहरत और बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं मांगी जब 1000 जानवर की कुर्बानी की, और खुदावंद इतना खुश हुआ कि खुदावंद खुद आके पूछ रहा है। वो क्या, एक इलामा इकबाल का शेर भी है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा ने खुद आकर उससे पूछा कि बता तू क्या चाहता। उसने कहा खुदावंद मुझे शोहरत, दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे हिकमत दे ताकि ये कौम जो तूने मुझे बख्शी है मैं इसका इंसाफ कर सकूं। और आज भी दुनिया में क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और इसी तरह यहूदी लोग वो भी इस बात को मानते हैं कि सुलेमान बादशाह जैसा अक्लमंद, आकल शख्स, हिकमत से भरा हुआ शख्स कोई नहीं हुआ, क्योंकि उसको हिकमत जो दी थी वो खुदावंद ने दी थी। वो कि उसकी जिंदगी में गलतियां भी आई, और कब आई, जब वो अपने ट्रैक से, वो अपने रास्ते से हट गया। जब हम अपने तरीके से खुदा का काम करना शुरू करेंगे हमारी जिंदगी में परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। आज अलीशा के उस खादम को भी अपनी जिंदगी में याद रखें। आज उस छोटे लड़के को जिसने 5 रोटियां और 2 मछलियां जो उसकी थी उसने दे दी, उसको भी याद रखें। अच्छी और बुरी सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। आज खुदावंद ये चाहता है कि खिदमत जो सबसे कम तर खिदमत है हम उधर से शुरू करें। बिशप साहब अभी बता रहे थे कि शुरू में कि कैसे वो खुदावंद की खिदमत में आए कि ड्रामा जो क्रिसमस का प्ले है उसमें वो एक भेड़ बनकर खिदमत कर रहे थे, फिर बादशाह भी बने, फिर क्या, और आज वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खिदमत हमेशा वैसे करें जैसे खुदावंद चाहता है, तभी खिदमत बाबरकत होगी और उससे खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। आज मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमें इस खिदमत की वसीला से जो हम अपनी अपनी जगह पर रहकर कर रहे हैं खुदावंद हमें बरकत दे, और इस कलाम को सुनने की वसीला से वो खिदमत जो खुदावंद ने हमें बख्शी है खुदावंद उस खिदमत में वुसअत पैदा करे और खिदमत के अंदर बेहतरी आए। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें।